सजनों, मनु जी के दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रत जंगल में जाकर के महात्मा बन गए और जो उत्तानपाद थे उन्होंने दो विवाह किए। उत्तानपाद के चरित्र से हमें यह शिक्षा प्रदान की गई। बोले उत्तानपाद कौन है? बोले उत्तानपाद का अर्थ होता है ऊपर है पैर जिसके, ऊर्ध्वो पादो यस्य स उत्तानपादः, अर्थात ऊपर पैर है, सर नीचे है, उसका नाम है उत्तानपाद। और जब हम लोग गर्भ में होते हैं तो ये हमारा पैर ऊपर होता है और सर नीचे होता है, हम सब उल्टे लटके होते हैं, यानी हम सब उत्तानपाद है। उत्तानपाद के दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सबसे पहली रानी का नाम था सुनीति। सुनीति माने अच्छी नीति, वेद की नीति, शास्त्र की नीति। व्यक्ति का जब जन्म होता है ना तो सुनीति के साथ ही होता है, अच्छी नीति के साथ होता है। इसीलिए हम बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं कि बच्चा तो भगवान का रूप होता है, क्योंकि उसके मन में कोई अपना और पराया नहीं होता। पर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो बड़ा होने के बाद में उसमें मेरी तेरी अपना पराया दुख सुख सब महाराज आने लग जाता है। तो वो दूसरी पत्नी से विवाह कर लेता है। जैसे उत्तानपाद ने दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि माने मेरी रुचि, मेरी मर्जी। हाँ, और सजनों, सुनीति पर चलने वालों को दुख तो मिलता है, जैसे सुनीति को दुख तो मिला, लेकिन अंत बहुत अच्छा हुआ। सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव, जिसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, 5 वर्ष की अवस्था में। और सजनों, अंत में मृत्यु के सर पर पैर रख करके भगवान के धाम को होते हुए अपने अटल लोक ध्रुव लोक में पहुंचा। लेकिन जो सुरुचि थी, वो सुरुचि का बेटा महाराज, जो सुरुचि का बेटा था उसका नाम था उत्तम। उत्तम माने अच्छा। एक बार तो जो अपनी मन की मर्जी से चलते हैं उनको लगता है कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन अंत अच्छा नहीं होता महाराज। वो बालक शिकार खेलता हुआ मारा गया, सुनीति भी उसके पीछे पीछे गई और वो भी महाराज ऐसे ही मारी गई। अंत अच्छा नहीं हुआ। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, वास्तव में मां कहलाने योग्य तो वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त है, जिसका बेटा सदाचारी है, जिसका बेटा परोपकारी है। बहुत सुंदर महाराज गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती वही मां है। बेटा एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, नेता, अभिनेता, कलेक्टर बन गया, बोले कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेट तो कुकर सुकर भी भर लेते हैं। तो फिर बोले पुत्रवती तो वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त है, परोपकारी है, सदाचारी है। तो बोले ऐसा बेटा जन्म नहीं दे सकती तो नत 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 रूबांज भली बादी बियानी, नत रूबांज भली बादी बियानी। हे माँ, तू बांझ रह जा, ब्याने में कोई फायदा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, ये ब्याना शब्द किसके साथ प्रयोग होता है?
पशुओं के साथ। मतलब जो मां परोपकारी सदाचारी पुत्र को जन्म देती है उसका बेटा तो मनुष्य है, नहीं पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं है मेरे भाई। मां जन्म देती है, ब्याते पशु हैं। हाँ, नतरु बांझ भली बादी बियानी, हे जननी ब्याने में कोई फायदा नहीं है। क्यों? राम विमुख सुत हो बड़हानी। जो राम विमुख होता है ना, वो क्या करता है? पड़ोसी देश को देख लो आप, क्या करते हैं। हाँ, पड़ोसी देश में लोग राम विमुख ज्यादा रहते हैं, सभी राम विमुख ही रहते हैं महाराज वहां पड़ोस में। तो आप देख लो आतंकवाद कहां पैदा होता है। ये है राम विमुख होने का लक्षण। जो राम का विरोध करता है रावण की तरह, वो महाराज अत्याचार दुराचार यही करता है। और जो राम का विरोध नहीं करता, वो मेरे भाई सदाचार और परोपकार पे चलता है। और ऐसी संतान जो उत्पन्न करती है वही मां है। ऐसा नहीं है कि देवता के और दैत्य के शरीर में अंतर होता है, ऐसा नहीं है। ये जो देखते हो ना कि सींग हो गए बड़े बड़े, ये तो सब एक कल्पना है। बाकी सजनों, देवता और दैत्य दोनों एक ही बाप की औलाद है। आप देखो, मां तो अलग अलग हैं, पर दोनों एक ही बाप की औलाद है। देवता और दैत्य दोनों सगे भाई हैं, तो फिर तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देवता किसे कहा, दैत्य किसे कहा? देवता माने देने वाला, जो महाराज समाज को कुछ देता है, जो परोपकार, जो खाली अपना खा लिया पी लिया हाथ पहुंच लिए, वो देवता नहीं है। राक्षस सिर्फ अपना ही खाते हैं, अपना ही पीते हैं, दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं होता राक्षसों को। और सिर्फ देखिए, एक होता है देव स्वरूप मनुष्य, एक होता है मनुष्य रूपी मनुष्य, और एक होता है राक्षस रूपी मनुष्य। देखिए, देव स्वरूप जो मनुष्य होता है वो क्या कहता है कि देख भाई, जो तेरा है वो तो तेरा है ही है, पर जो मेरा है ना वो भी तो अपना ही समझना, कोई बात नहीं, तेरा मेरा क्या है, बटा हुआ नहीं, एक ही है। यह है देव स्वरूप। अच्छा, जो मनुष्य स्वरूप होता है वो क्या बोलता है? देख भाई, तेरा तो तेरा है, मेरा मेरा है। देख भाई, तू अपनी जगह खुश रह, मैं अपनी जगह खुश हूं। ये मनुष्यता वाली बात हो गई। और जो राक्षस प्रवृत्ति का है वो कहता है, सुन, जो मेरा है वो तो मेरे पास है, वो तो मेरा है ही है, पर जो तेरे पास है ना उसे तू कभी अपना मत समझ लेना। क्यों? बोले वो भी मेरा ही है। दुष्ट वृत्ति के लोग ऐसे ही होते हैं, कहीं आकर के हाथ रख के कहते हैं साहब ये सब मेरा ही है। ये जितने भी गुंडे बदमाश चोर लुच्चे लफंगे लोफर चंट चालाक चतुर, जितने भी श्रेणी के लोग हैं सब ऐसे ही होते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। ये जो मेरा है वो तो है ही है, पर जो तूने मेहनत से कमाया वो अपना मत समझना, वो भी मेरा ही है। बस ऐसी प्रवृत्ति को हम राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा सजनों। राक्षस और देवता दोनों भाई भाई हैं। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, भूत और पितर अंतर नहीं है, दोनों की एक ही संज्ञा, भूत कह दो या पितर कह दो। तो आप कहोगे महाराज भूत में और पितर में अंतर क्या हुआ? हम तो कहते हैं पितर देवता, फिर भूत देवता ही बोल दें। पितर देवता क्यों बोलते हैं? देखो, जो अच्छा कार्य करता है ना उसे हम पितर कहते हैं, और जो बुरा कार्य करता है ना उसे हम भूत कहते हैं, जो अधोगति आत्मा। बाकी दोनों की भूत संज्ञा, ये दोनों ही भूत ही है, मर गए, भूत माने बीता हुआ, दोनों ही भूत है। पर जो अच्छा कार्य करता है, जो अच्छा जिसने जीवन में कार्य किया हो, उसे हम पितरों की संज्ञा देते हैं। ऐसे ही सजनों, अच्छा कार्य करने वाला देवता और गलत कार्य करने वाला दैत्य। और गोस्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, सुखदेव जी भी यही कहते हैं कि मां कहलाने योग्य वही है जिसका बेटा भगवत भक्त है, सदाचारी है, परोपकारी है। न तरु बांझ, नहीं तो बांझ रह जा। ऐसा औलाद पैदा करने में कोई फायदा नहीं है। हाँ? जननी जने तो एक जन, के दाता के सूर, वरना जननी बांझ रे, तू क्यों गमावे नूर। जननी जने तो एक जन, कै दाता कै सूर,
और वरना जननी बांझ रहे तू क्यों गमावे। आहा, बस इसी बात को यहां समझाया गया उदाहरण दे करके ध्रुव जी महाराज का। और सजनों, ध्रुव वंश में अंग और वेन का चरित्र वर्णन किया गया।